हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा अकाउंट नंबर ये है, बैंक का नाम ये है और मेरा ईमेल एड्रेस ये है ना। मेरा मोबाइल ये है। आपको भेजना है रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपया भेजो जल्द से जल्द। वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद कुछ नहीं भेजना है। इसके एवज में मैं क्या करूँगा, फिजिक्स पढ़ाऊँगा कंप्लीट, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा कंप्लीट, मैथ पढ़ाऊँगा कंप्लीट, है ना। और PYQ फिर बनाऊँगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन। इस तरह तुम्हारा IIT JEE एडवांस लेवल तक का पढ़ाई पूरा हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं चैप्टर 3 कर रहा हूँ, है ना, जिसका नाम है, अब बुक का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है। ऑब्जेक्टिव 1 जो है सिंगल चॉइस था, वो हम कर चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव 2 जो है ये मल्टीपल चॉइस है, ये हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं और 4 भी शायद कर चुके हैं, है कि नहीं। तो आज हम जो है कुछ काम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव 2 और उसके बाद चैप्टर का नाम है 3 और कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, है ना। कोशिश करते हैं मेरे यार। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 4, एन ऑब्जेक्ट मे हैव वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है इसका कांस्टेंट नहीं है ना, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो देखते हैं कोशिश करके, है कि नहीं। वेलोसिटी इसी का नाम है, यही वेक्टर होता है कि नहीं। और स्पीड क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, इसी का मैग्नीट्यूड, ऐसे समझे कि नहीं। और याद रहे ये रियल नंबर है और निगेटिव नहीं होता है, ये तो होता है मगर ये वेक्टर होता है। अच्छा, तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, समझे कि नहीं, ये चीज है। तो ऐसी हालत में इसका जो मॉड होगा, तो इधर भी मॉड निकालना होगा, मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट, है कि नहीं। तो कांस्टेंट का मॉड भी कांस्टेंट होगा, आई वो समझ में। और याद रहे यही तो तुम्हारा स्पीड है। तो हम लोग क्या सीखे कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा, आई बात समझ में, यही तो है। और यहाँ कह रहा है नहीं, स्पीड जो है बदलते रहना चाहिए, है ना। अब वेलोसिटी नहीं बदलना चाहिए, इसीलिए हमको लग रहा है कि 4 का ये गलत, 4 का ए जो है गलत हो गया। इसको जरा सा देखो, वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, कह रहा है वेलोसिटी बदल रहा है लेकिन उसका स्पीड जो है नहीं बदल रहा है। ये होने लायक है कि नहीं। तो हमको लगता है सर्कुलर मोशन का पढ़ाई को हमको ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। यही होता है, पार्टिकल इसी पे चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। मान लो कि यही तुम्हारा इनिशियल लाइन है,
ये जो पाथ है इसका रेडियस जो है कैपिटल आर कह दो, है कि नहीं? ये तो है। तो पार्टिकल कहीं पर है, मान लो यहाँ पहुंच गया पार्टिकल जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है आर थीटा, समझे? यही तो है। कहने का माने ये दूरी हमारे लिए आर है और ये एंगल हमारे लिए थीटा है और ये है एट टाइम टी, समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो तुमको याद होगा, हालांकि इस क्वेश्चन में ये जो आर है ये बदलेगा जगह, तो ये आर नहीं चेंज होगा, ये आर हमारा रेडियस के ही बराबर होगा। आई बात समझ में? हाँ, थीटा चेंज करेगा, थीटा हमारा चेंज करेगा, समझे कि नहीं? तो तुमको याद होगा इसकी वेलोसिटी होती थी दो तरह का, रेडियल और ट्रांसवर्सल। तो वेलोसिटी वाला में जो है फोटो ऐसे होता था, एक इधर होता था जो आर डॉट कहलाता था और ये रेडियल डायरेक्शन में होता था, और एक वेलोसिटी होता था इधर एक। तो वेलोसिटी का दो पार्ट हुआ, इसका नाम रहता था आर थीटा डॉट और इसका डायरेक्शन कहलाता था ट्रांसवर्सल, जो कि ऐसे करके होता था। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। और ये इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था। तो यहां से देखो आर है इतना, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इधर भी डेरिवेटिव निकालना होगा, समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो हम लोग क्या सीखे कि इस पढ़ाई में आर डॉट हमारा 0 है। आर डॉट 0 होने से क्या हो गया, सो समझ लो, ये 0 हो गया और ये तुम्हारा आर कैप 0 से गुना होकर के ये 0 वेक्टर हो गया। कहने के माने ये वेलोसिटी नहीं होता, ये हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं? सिर्फ ये वाला हो जाता है, ये वाला हो जाता है कि नहीं? अच्छा, और एक चीज और हम लिखे हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का माने होता है कि थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी ये कांस्टेंट है। आई बात समझ में? ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 0 दे देगा, ये चीज याद रखो। तो अभी तक हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की, है कि नहीं? अब हम सोचते हैं कि वेलोसिटी, यहाँ एक चीज और याद रखो, ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमारा बदल रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ आ जाएगा तब ये वाला डायरेक्शन बदल जाएगा इधर की ओर। आई वो समझ में? ये तुम्हारा थीटा डॉट का ये जो डायरेक्शन हो गया ये इधर हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये तो खत्म हो गया, खाली एक ही वेलोसिटी बचा है और वो इतना है, और ये कांस्टेंट नहीं है, याद रखो। हालांकि ये आर भी कांस्टेंट है, कुल मिलाकर के ये कैपिटल आर हो गया, और ये जो कांस्टेंट है इसको ओमेगा कह दो, तो ये ओमेगा हो गया, मगर इसका डायरेक्शन जो है ये वाला वेक्टर जो है ये बदलते रहा है, इसीलिए हियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, समझे? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हालांकि मोशन हमारा जो है वो उसमें जो स्पीड है कि नहीं? स्पीड जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट है कि नहीं? खाली ये स्पीड पूछेंगे तो यही कहलाएगा, और वेलोसिटी पूछेंगे, स्पीड का मतलब हो गया आर ओमेगा, और ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी जब पूछेंगे तो लिखाएगा आर ओमेगा और क्या है जी, थीटा कैप, जिसमें थीटा कैप जो है ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसीलिए वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है और स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। देखो, वेरिंग वेलोसिटी हो सकता है विदाउट वेरिंग स्पीड, स्पीड नहीं बदल रहा है कि नहीं? तो ऐसा होने लायक है। कहने का मतलब 4 का आंसर भी हो गया।
4 का आंसर ए नहीं है, मगर बी में गुड लगेगा, है कि नहीं। अब 4 का सी के बारे में देखो और 4 के डी के बारे में देखो। ये कहता है नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट वेरिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हम 4 की बात, 4 का सी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी लिखा हुआ है कांस्टेंट, नॉट वेरिंग, माने कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं। लेकिन तुम पढ़े हो कि इसका जो डेरिवेटिव होता है, तो इधर भी डेरिवेटिव निकालना होगा। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हर लड़के को पता है, 0 होता है। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव का ही नाम है एक्सेलरेशन। तो हम क्या सीखे कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं। कहाँ गया नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यह कहता नहीं एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ऐसा हो ही नहीं कि विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है मगर एक्सेलरेशन बदल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। कहने का मतलब नॉन जीरो हो जाएगा। ये कहने का माने 4 का सी गलत है, 4 का सी गलत। अच्छा 4 के डी पे ध्यान दो। नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा विदाउट वेरिंग स्पीड। स्पीड बदल नहीं रहा है, समझे। मगर याद रखो जरा सा फर्क है, यहाँ पे वेलोसिटी था, यहाँ स्पीड है। कह रहा है स्पीड जो है बदल नहीं रहा है, अब फिर भी एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ये होने लायक है कि नहीं। तो हमको लगता है यही वाला मोशन में काम करे, यही वाला मोशन में काम करे, है कि नहीं। तो यार साफ सुथरा फोटो बना लें, साफ सुथरा, हाँ, है कि नहीं। ये तो है, तुमको सिखा चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो तुमको सिखा दिए हैं कि सिर्फ एक ही जगह वेलोसिटी है, और ये कितना है सो समझ लो, इधर वाला नहीं रहता है, वो खत्म हो जाता है। और कितना था ये हमको याद है, आर थीटा डॉट थीटा कैप, समझे। एक तो है वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये हम सिखा चुके हैं, देखो यहाँ पे हम लिखे भी, क्या लिखा हुआ, यही तो है, आर थीटा डॉट थीटा कैप। आर की जगह कैपिटल आर, थीटा डॉट माने कौन ओमेगा, है कि नहीं। आई इसको तो उतार देंगे, कुल मिला के ये हो गया आर माने रेडियस, और उसके बाद थीटा डॉट की जगह ओमेगा, और इसको उतार दो थीटा कैप। याद रहे ये कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है कि नहीं, ये भी कांस्टेंट है, मगर ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। हम एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन। अच्छा तो तुमको एक दो वो पतला पतला फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हम सिखा चुके हैं। वो था आर कैप का डॉट डेरिवेटिव, इसका आंसर आया था जी थीटा डॉट थीटा कैप। एक और था थीटा कैप का जो डॉट होता है, ये थीटा डॉट हो जाता है और यहाँ पे लग जाता है आर कैप, आई माइनस भी लगता है, समझे। तो ये दो फॉर्मूला तुमको बहुत जरूरी है निकालना। पूछो क्यों। एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारा निकाला हुआ है, देखो यही है, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी हमारा आया है
कैपिटल आर ओमेगा थीटा कैप, कैपिटल आर ओमेगा थीटा कैप। आई वो समझ में। डेरिवेटिव निकालने में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये दोनों बाहर आ गया, और ये वाला जो है इसमें डी बाई डी टी लगेगा जो कि डॉट हो गया। ये कितना होता है हम लिख चुके हैं, माइनस थीटा डॉट, है ना, और आर कैप। ये डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, आर ओमेगा हो गया, और इसको देखो, इसका शॉर्टकट नाम है ओमेगा, इसको रहने दो। तो कुल मिला के हो गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप। समझदार लोग इसको ऐसे लिखता है, आर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर माइनस आर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और सुन लो, और यहाँ पर वही सब काम करोगे, वेलोसिटी को भी लिखते थे, तो v का माने हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है ये बताना आसान है। हाँ सॉरी, ये वाला लिखो, इसको हटा दो, है कि नहीं। ये बराबर है आर ओमेगा और थीटा कैप। कांस्टेंट को बाहर कर लो, ये सब पॉजिटिव है, आइए थीटा। याद रखो ये यूनिट वेक्टर है, इसीलिए ऐसे करके फोटो बना हुआ है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आर ओमेगा हो गया। कहने के माने ज्यादातर लड़के भी आर ओमेगा को भी कहते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब सुनो कहानी। इसको हम लिख सकते हैं आर ओमेगा का स्क्वायर अब बटा आर, कटेगा एक ठो आर, यही आ जाएगा। इसको उतार दो, आर ओमेगा क्या है इसको यहां से उतार देंगे, है कि नहीं। ये भी है, हमने इसका सहारा ले लिया, इतना हो गया, और ये तुम्हारा इतना। तो एक्सेलरेशन के बारे में तुम रिसर्च कर चुके हो कि एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ज्यादातर लड़के ही लिखते हैं। ज्यादातर लड़कों से पूछोगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यही कहेगा, और डायरेक्शन किधर कहेगा तो वो रेडियस की ओर होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसलिए आउटवर्ड बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर। तो बढ़िया फोटो अगर करोगे, है कि नहीं, तो ऐसा फोटो आने वाला है। वेलोसिटी का डायरेक्शन तुम्हारा इधर हो गया, यही है भी, और एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की ओर होता है, अंदर की ओर, यही है एक्सेलरेशन, इनवर्ड रेडियस। अच्छा, कितना होता है तो यही, इसका स्क्वायर कर दो और रेडियस से भाग दे दो। तो अच्छे लड़के इन बातों को याद रखते हैं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये विदाउट वेरिंग स्पीड, मान लो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है कि नहीं, तो कहोगे कि तब तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो, मगर सावधान, इसका डायरेक्शन रेडियस की ओर है, समय बदलेगा, ये वेलोसिटी हो गया, है कि नहीं। वेलोसिटी नहीं है, सच पूछो तो स्पीड है। कोई दिक्कत, यहां लिखा हुआ है कि स्पीड जो है नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पर ये जो भी है ये स्पीड बता रहा है, वेलोसिटी तो बदल रहा है, क्योंकि चेंज करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, है कि नहीं। तो ये भी है, और ये मेरे लिए कांस्टेंट है, तब तो ये भी कांस्टेंट हो गया, मगर सावधान, इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका डायरेक्शन रेडियस की ओर है, देखो यहाँ लिखा हुआ है माइनस आर की ओर है, और ये चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन जो है वो चेंज कर रहा है, तो यहां से हम लोग जान गए कि एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, क्योंकि यहाँ आ गया तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा, यहाँ आ गया तो डायरेक्शन फिर चेंज किया, इसीलिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, है कि नहीं। तो इसी बहाने हम लोग इस सवाल को बना चुके।
कि एक्सेलरेशन में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, और नॉन जीरो एक्सेलरेशन आया है विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। हालांकि स्पीड जो है हमारा रुका हुआ है, समझे कि नहीं? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो 4 का डी हो गया, 4 का डी होगा। स्कूल में तुमको सिखाया गया होगा कि अंदर की ओर जो एक्सेलरेशन लगता है, ये जो एक्सेलरेशन लगता है उसका फॉर्मूला होता था mv²/r। क्लास 9 या 10 में पढ़ाया जाता है। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया, मास से गुना कर दोगे तो फोर्स हो जाएगा। इतना ही फोर्स अंदर लगाना पड़ता है। अगर घुमाओगे ढेला को, आई रस्सी है तो तुमको इधर हमेशा ताकत लगाते रहना पड़ेगा, है कि नहीं? न तो रस्सी से भाग, न तो ढेला भाग जाएगा। ये चीज समझ लो। अब कितना ताकत लगाना पड़ेगा, तो यही फार्मूला सिखाया जाता है। ये फार्मूला कहाँ से आया तो तुम अभी जान रहे हो, है कि नहीं? अब कुछ आगे भी पढ़ाई करोगे, अगला चैप्टर में सर्कुलर मोशन वगैरह आएगा तो तुम ये वाला चीज सीखोगे, है कि नहीं? तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त, लेकिन याद रहो ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब स्पीड हमारा कांस्टेंट हो, यानी भी हमारा कांस्टेंट हो, है कि नहीं? जैसे घड़ी का कांटा है, कांस्टेंट स्पीड से भी जो है बेचारा घूमते रहता है, उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन बातों को समझ लो, काफी समय हो गया है। ओवर।